से दूर रहना है, लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत मानना है और ये सही भी है कि हमें राजनीति से दूर क्यों रहना है। जब हम पैदा होते हैं और हमारे मरने तक हम किस तरीके से जिएंगे, उसकी पॉलिसी क्या रहेगी, वो व्यक्ति तय करता है जो सदन में बैठा होता है। तो हम अपनी राजनीतिक भागीदारी क्यों ना बढ़ाएं। वीरेंद्र सिंह मोर जी, आप अलवर में किसान लीडर हैं और अभी आपने अरावली संरक्षण यात्रा गुजरात से लेकर दिल्ली तक समाप्त की। आप आएँ और अपनी बात रखें। सरदार वीरेंद्र सिंह मोर जी। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राम कुमार सोलंकी जी, चौधरी छोटू राम के बारे में हमने सिर्फ पढ़ा और सुना है, लेकिन जो हमें देखने का अवसर मिल रहा है, आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी, हुड्डा साहब, मलिक साहब, वकील साहब, सभी सम्मानित सदस्य, सभी को राम राम। साथियों, आज हम यूजीसी के समर्थन में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और यह एक हजारों वर्षों से जो हमारे समाज के साथ, हमारी जातियों के साथ जो शोषण होता रहा, उसे हम आज भूलना भी चाहें तो भूल नहीं सकते कि हजारों वर्षों तक हमारी जाति के जो लोग थे, हमारे समाज के जो लोग थे, उन्हें शिक्षा से किस तरह से वंचित रखा गया, उन्हें स्कूल तक नहीं पहुंचने दिया गया, उन्हें शिक्षा के उस माध्यम तक नहीं पहुंचने दिया गया जहां से हमारे लोग उठ सकते। साथियों, आज जब यूजीसी की बात होती है तो हमारे जो सामंतवादी लोग हैं या जो वो लॉबी है जो हमारे खिलाफ खड़ी रहती है, वो ये बात अक्सर कहते हुए सुने जाते हैं कि आप यहाँ तक कैसे आ गए। ये एक बड़ी बात है कि उनमें और हम में अंतर क्या है। आप एक छात्र को एक खुले मैदान में आप दौड़ाइए और एक छात्र जो दलदल में दौड़ रहा है और फिर हम ये बात कहें कि उनको बराबरी का समय दिया जाएगा, ये न्याय नहीं है, ये अन्याय है। और अपने न्याय की बात करना, अपने पक्ष की बात करना, अपने हक की बात करना, अगर यह अन्याय है, यह पक्षपात है, तो हम इससे बुरा क्या हो सकता है कि आज जब हम एक स्वतंत्र देश में, एक संवैधानिक राष्ट्र में रह रहे हैं, तो हमारे समाज को, हमारी जातियों को उनका बराबर का हक नहीं मिल रहा है। साथियों, ये सिर्फ सोशल अनजस्टिस की बात नहीं है। आपको किस तरीके से, हमारी जातियों को किस तरीके से ख़त्म किया जा रहा है। सबसे पहले हमारी फौज को ख़त्म कर दिया गया जिसमें हमारे बच्चे जाते थे, लेकिन आज वहाँ की स्थिति क्या है कि पहले आप देखते होंगे 5-7 साल पहले जब आप सुबह सुबह गाँव से निकलते होंगे तो कितने बच्चे थे जो सुबह सुबह दौड़ लगाया करते थे, लेकिन आर्मी खत्म हो जाने की वजह से आज कोई बच्चा फौज में जाना नहीं चाहता है। आपकी खेती किसानी को ख़त्म किया जा रहा है। खेती किसानी में अभी जो अमेरिका और यूएस से, जो भारत यूएस से ट्रेड डील हुई है, इसमें निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि अगली जो क्रॉप, अगली जो फसल आएगी, हम बेच भी नहीं पाएंगे। तो इसका नुकसान भी हमारी जातियों को, हमारे समाज के लोगों को होगा। साथियों, मैं आपको एक छोटी सी एक बात बताना चाहता हूं। जब बिहार के मुख्यमंत्री थे बीपी मंडल जी, तब जो गंगा है वहां पर ट्रांसपोर्टेशन होता था। जो पानी के जो जहाज थे वो एक जगह से दूसरी जगह माल लेकर जाते थे। एक पानी के जहाज में एक तेल जा रहा था और उस तेल का जो टैंकर था उसमें लग गई। तो सामंतवादी जो लॉबी है जो हमारे खिलाफ आज खड़ी है, उन्होंने ये कहा कि देखिए, एक पिछड़ा एक दलित मुख्यमंत्री बना है तो पानी में भी आग लग गई। तो बीपी मंडल जी ने उनका जवाब दिया था कि ये आग इसलिए पानी में नहीं लगी कि एक पिछड़ा और दलित मुख्यमंत्री बना है, कि ये आग आपके सीने में लगी है कि एक पिछड़ा और एक दलित मुख्यमंत्री बना है। साथियों, हम सिर्फ 2-3 मिनट और लूंगा। हम बात करते हैं, जब हम किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे होते हैं, हम सोशल वर्क कर रहे होते हैं, हमें ये कहा जाता है, हमारे संगठनों में ये बात, कोई भी व्यक्ति आम ये सुना जाता है कि हमें राजनीति से दूर रहना है, लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत मानना है और ये सही भी है कि हमें राजनीति से दूर क्यों रहना है। जब हम पैदा होते हैं और हमारे मरने तक हम किस तरीके से जिएंगे, उसकी पॉलिसी क्या रहेगी, वो व्यक्ति तय करता है जो सदन में बैठा होता है। तो हम अपनी राजनीतिक भागीदारी क्यों ना बढ़ाएं। जब हमारी संख्या, हम कहते हैं कि जिसकी जितने भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जब हमारी संख्या 90 है तो फिर हमारा संख्या क्यों कम हो जाती है, सत्ता में हम क्यों नहीं जा पाते हैं।
हैं। साथियों, मैं क्योंकि पूर्वी राजस्थान से आता हूं और पूर्वी राजस्थान में एक बड़ा आंदोलन हुआ था, करोड़ीलाल बैसला जी गुर्जर आंदोलन था, और मैं ये कहता हूं कि आप किसी भी समाज से सीखिए, खास करके ओबीसी SC ST हमारे जो समाज हैं, हम सबको एक दूसरे से सीखना चाहिए। आप किसी आंदोलन के विरोधी हो सकते हो, आप किसी मूवमेंट के विरोधी हो सकते हो, लेकिन आपको उससे सीखना जरूर चाहिए। करोड़ीलाल बैसला जी ने 2006-8 में जब गुर्जर आंदोलन चल रहा था तो उन्होंने अपने समाज से एक आह्वान किया था। उन्होंने कहा था कि आप 15 साल के लिए आप जो, क्योंकि उनका जो लोक देवता है देव नारायण जी, उसकी पूजा करते हैं, आप देव नारायण को खूंटी पर टांग दो और आप जो पाठ पूजा में पैसा खर्च करते हो वो पैसा आप बच्चों की शिक्षा पर खर्च कीजिए, आप स्वास्थ्य पर खर्च कीजिए। तो आप यकीन मानोगे कि उसके बाद जो उनका असर हुआ वो ये असर हुआ कि गुर्जर समाज आज राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में है, गुर्जर समाज आज नौकरियों में है और गुर्जर समाज की राजनीतिक भागीदारी भी बढ़ गई है। साथियों, एक बहुत बड़ी विडंबना और हम बहुत बड़े युद्ध में हैं। अगर आने वाले 5 साल में हम नहीं संभले, अगर 2030 तक हम नहीं संभले, निश्चित रूप से हमारी जमीनें भी जाएंगी, हमारा अस्तित्व मिटा दिया जाएगा और हम ये जो लड़ाइयाँ आज लड़ रहे हैं शायद हमारी आने वाली पीढ़ियाँ याद भी नहीं रख पाएंगी कि हमारा समाज, हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हम जाट समाज, गुर्जर समाज, मेघवाल समाज, खटीक समाज, अन्य किसी भी समाज से हैं, लेकिन उनका कोई नाम देने वाला भी नहीं बचेगा। 2% सामंतवादी लोग हैं, उनकी लॉबी इतनी मजबूत हो गई है कि हमें टक्कर लेने के लिए मजबूत फैसले लेने पड़ेंगे। जिस तरीके से करोड़ीलाल बैसला जी ने अपने समाज से आह्वान किया था, क्या हम 5 साल के लिए एक ऐसा प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हैं? हो सकता है कि मेरे गांव में मेरा किसी के साथ जमीन का रोड़ा होगा, हो सकता है मेरे भाई के साथ कोई विवाद होगा, लेकिन क्या हम एक ऐसा प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हैं कि 5 साल के लिए हम सिर्फ, कुछ भी हो जाए, हम सारे विवाद भुलाकर, जितनी भी हमारे बीच में डिफरेंसेस हैं उन सबको भुलाकर हम सिर्फ अपने अस्तित्व के लिए, अपनी खेती किसानी के लिए और अपने सोशल जस्टिस के लिए लड़ेंगे। अगर हम 5 साल ये कर गए तो हम बच जाएंगे, हमें हमारा सोशल जस्टिस भी मिल जाएगा, हमारी खेती किसानी भी बच जाएगी, हमारा अस्तित्व भी बच जाएगा। नहीं तो आने वाले 5 साल में आपको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा। और बस इतना ही बोलूँगा क्योंकि काफ़ी लोग बोलने वाले हैं, सबको सुनना भी है। और आज के जो आयोजक हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, भाई मनोज सिंह दुवन का, चौधरी सत्यपाल मलिक जी का, आदित्य चौधरी जी का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बाहर गाड़ी खड़ी है HR 140, वो जिस भाई की भी है उस गाड़ी को थोड़ा सा हटा लें। चौधरी खजान सिंह जी जो कल खा